एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का जीके का वीडियो। 10 मिनट्स 100 जीके का ये सीरीज है। रेलवे सामान्य अध्ययन भाग 29 है। ये 29 भाग है। इससे पहले 2800 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। तटीय एकीकृत आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा अक्सर प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं, जिसका कारण है साइक्लोन या चक्रवात। बर्मा की मुद्रा है कयात। वर्ष 2012 में एल्विन ई रोथ तथा लाइट सेप्ले को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? और इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मेघदूत किसने लिखा था? मेघदूत कालिदास ने लिखा था। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। झारखंड में स्थित मैथन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो जल विद्युत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संपूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कब की थी? 1929 ईस्वी में की थी। दी एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेलफोन शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं व्यास सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2012 रावूरी भारद्वाज को दिया गया था 2012 का। दिल्ली से शासन करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये फोक डांस है आंध्र प्रदेश का। यामा पुस्तक किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने लिखा था यामा पुस्तक। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुक्त कारागार कौन सा है? तो मसगांव है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध खेल है बेसबॉल। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक ओर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक ओर वॉलीबॉल के खेल में। वॉलीबॉल के खेल में पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। भारतीय राज्यों के राज्यपालों को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संतोष ट्रॉफी ये एग्जाम में खूब आता है। किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। ठीक है। अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार कौन था? टोडरमल था। 2013 में वाल्टर स्कॉट पुरस्कार किसने जीता था? इमरे कर्टेज ने जीता था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? W.K. रोंटगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। इंडिया एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये Y.B. रेड्डी ने लिखा था इसको। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता में है। लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में कितने बार बुलाया जाना चाहिए? तो 2 बार कम से कम बुलाया जाना चाहिए लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया गया? तो कौन था उसमें? विलियम बेंटिक था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस साल लागू हुई थी? 1793 ईस्वी में। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हरीशचंद्र मुखर्जी। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया? तो उनको फांसी पर लटका दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। कहाँ? मुजफ्फरपुर बिहार में। सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो विनोबा भावे जुड़े रहे। कौन सा पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी बना? तो वो कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन किस साल शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1556 ईस्वी में।
किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का यात्रा किया था? तो ह्वेनसांग था। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग। ऋग्वेद में कितने श्लोक है? 1028 श्लोक है ऋग्वेद में। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म सिवनेर में हुआ था। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1191 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको स्थानांतरित किया था। सहारा डेजर्ट के रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है? तो उसको सिराको बोलते हैं, सिराको। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है अरावली। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये असम में है और आजकल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ रखी है। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? ये नरोरा में है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको रेलवे, एसएससी, अदर स्टेट में बहुत काम आने वाले हैं। सारे जीके क्रीम जीके हैं। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं जीके में। इतना आप पढ़िए, डेली रिपीट कीजिए, बार बार देखिए तो आपको सारा याद हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी है। हवा की गति सब मापा जाता है एनीमोमीटर से। हवा की गति। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम से जाना जाता है? तो यह न्यूटन के तीसरे गति नियम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वाट। वाट है इलेक्ट्रिक पावर की इकाई। एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो बर्नौली का सिद्धांत के अनुसार ये ऐसा होता है। ठीक है। दबाव का एसआई मात्रक है पास्कल। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो ऑर्गन। खून होता है क्षारीय। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? उसको धमनी बोलते हैं। ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। सफ़ेद व्यंग का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 7H2O। पौधे में ज्योट्रिफ प्रतिक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सिन जिम्मेदार है। बिच्छू में श्वसन अंग क्या है? बुकलांगस है। पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा की यात्रा रूप में जाना जाता है विकिरण। भारतीय संविधान में लेख 36 और 51 किस रूप में जाना जाता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व के रूप में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र सीमा 35 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल है, राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष कर सकता है। वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता है? यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुलनशील है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? कि एशिया महादेश है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? हुसैन सागर से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आम चुनाव 2014 में कितनी लोकसभा सीटें जीती थी? 4 जीती थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पिछौला झील
पिछोला झील जो है किस शहर में है? ये उदयपुर में पिछोला झील। किन को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मुंडोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? यह भारत में ही है। सूरज का सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2005 में आया था। किस देश में 2014 फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ था? यह ब्राज़ील में हुआ था। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। एफिल टावर कहाँ पे है? तो एफिल टावर फ्रांस में है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐतिहासिक जालियांवाला बाग नरसंहार से मुख्यतः कौन जनरल संबंधित है? तो जनरल डायर है। हमारे राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा है? तो ये फागुन है। घूमर किस राज्य का नृत्य है? ये राजस्थान का फोक डांस है घूमर। उमेद पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर में है ये उमेद भवन पैलेस। किस देश ने एशियाई खेल 2014 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो चाइना ने जीता था। भारत ने किस देश को हराकर एशियाई खेल 2014 में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो पाकिस्तान को हराकर। IMF का अर्थ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता किससे संबंधित है? तो वो कुश्ती से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। पंडित रविशंकर किस रूप में से संगीत से संबंधित है? तो सितार वादक के रूप में। ऐतिहासिक कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। सेंसेक्स एक शब्द है, इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शेयर बाजार के क्षेत्र में किया जाता है सेंसेक्स का। किसने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दादर और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी असम में है। पानी का शुद्ध पानी का जो है pH वैल्यू होता है 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और इसी के साथ 10 मिनट्स 100 GK का ये सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।